हैं दोस्तों? अच्छे हैं। एवरीबॉडी इज फाइन? यस सर। देख नहीं रहा है क्योंकि बोल नहीं रहे हैं ना। एवरीबॉडी इज फाइन? यस सर। तो हम लोग इस समय क्या सीख रहे हैं दोस्तों? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सीख रहे हैं ना। यस सर। कॉमन नाउन पे कहाँ पहुँचे हुए हैं? कॉमन नाउन क्या होता है, कैसा नाम होता है, बता सकते हैं? यस सर। कैसा नाम होता है दोस्तों? जनरल नेम। और जनरल नेम होगा तो जनरल नेम में कौन कौन से आने वाले हैं, क्या इसका भी एग्जांपल्स बताएंगे आप लोग? क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया, COMMON कॉमन नाउन। जो हम लोग कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, ये कैसा नेम होगा दोस्तों? जनरल नेम होगा। क्या होगा यह? जनरल नेम। और जनरल नेम में बात करें तो सबसे पहला काम, इसका काम भी जानेंगे हम लोग। जो ये कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, नेम होगा तो क्या काम करेगा, इसका काम क्या है, क्या गुण है, इसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो काम पर हम लोग चलते हैं, तो काम देखेंगे दोस्तों। तो इसका काम क्या होता है? ये सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट किसका बनेगा दोस्तों? वर्ब। दोस्तों एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये बार बार रिपीटेशन में क्यों लाते हैं, ये चीज तो मुझे पता हो गया है, ठीक है ना। मस्तिष्क आपका कहेगा मुझे सब पता है। जब बोलने के बारे हम इसीलिए बार बार रिपीटेशन में ला रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग बहुत मोटा हो गया है। और कोमल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे बार बार हथौड़ा मारना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या होगा? कपड़ा अगर बहुत ज्यादा गंदे हो गया है तो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा कि कोमल रहेगा? गंदा रहेगा तो मोटा दिखाई देगा कपड़ा। कभी देखे हो कि नहीं? मोटा लगेगा, भारी भारी तो चुभेगा कब? फैलेगा, जैसे लगेगा पसीना पसीना वजन हो गया है, ठीक से अच्छा नहीं लगेगा पहनने में, दिखने में। अगर उसी को फिर धो लीजिए अच्छे से, धोने में करते क्या हो? खूब पीटते हो उसे, है कि नहीं? खूब पीटते हैं सोडा साबुन लगा के, उसके बाद वह साफ हो जाता है तो फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, कोमलता में। किस में आ जाता है? उसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार साफ कर दिया बराबर चले 10 साल तक, फिर गंदा होगा। वैसे दोस्तों हम लोगों का मस्तिष्क है, कमीन। ऐसे दोस्तों हम लोगों का मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क में हम लोग क्या होता है कि हम लोग घर पर रहते हैं, सामाजिक स्थिरता में रहे हैं। गलत शब्द सही शब्द सुनते हुए हम लोगों का दिमाग पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। जैसे गांव में रह रहे, घर पे रह रहे हैं, तो क्या किसी बच्चे का पढ़ने का इंटरेस्टिंग यानी दिल या इच्छा करता है? नहीं। जैसे लगता है कि एंजॉय करें, या दोस्त है तो उसके साथ घूमें, कहीं जाए, ऐसे दिन भर उसका टाइम पास हो जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो जब पढ़ाई नहीं कर पाया तो फिर उसका मस्तिष्क बताओ कोमल होगा या मोटा होगा? क्योंकि एजुकेशन से ही मस्तिष्क क्या होता है? कोमल होता है। एक हथौड़ी से मारने के समान होता है जो हम बात करते हैं, टाइप में होता है शिक्षा जो होता है अपना। तो आप लोगों का दिमाग मोटा हो गया है, अब हम उससे क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीटेशन में ला रहे हैं। हर लोगों का, ये आप ही लोगों का कहानी नहीं है, इसलिए हम इसे बार बार किस रूप में ला रहे हैं? रिपीटेशन में। तो रिपीटेशन में आने का बहुत ज्यादा फायदा है, ये थोड़ा बहुत फायदा नहीं है, बाद में समझ में आएगा। इसलिए हम लोगों का नारा भी शायद इसी सिद्धांत पर बनाया गया है ना। किस सिद्धांत पर बनाया गया है? फंक्शन बेस्ड पर। बार बार हजार बार, अब की बार बार बार, बार बार हजार बार, अब की बार बार बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर जज्बात नहीं है, रुतबा नहीं है, करने की हौसला नहीं है। आप अंदर से मोटिवेट है, बाहर से कोई नहीं कर पा रहा है आपको। आप अंदर से मोटिवेट है, कुछ देखते हैं तुरंत उछाल मार देते हैं, लेकिन कुछ समय तक वो खत्म हो जाता है। बाहर से कोई मोटिवेट करे आपको, तब फिर देखिए उसका नजारा कुछ और मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो कॉमन नाउन है क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तब तो हम लोगों को पढ़ाई समझ में आ रहा है, सही लाइन पे जा रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है। और क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा यार? ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन।
ऑब्जेक्ट ऑफ Preposition. प्रीपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या बनेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट किसका बनेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? या तो यह नाउन होगा या तो यह या तो यह दोस्तों नाउन होगा या तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। या तो यह एडजेक्टिव होगा। अब आता यह किसके बाद है? जो कॉम्प्लीमेंट आता है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। क्या आता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट बनता क्या है? नाउन बनता है। आता किसके लिए? अगर अपने पास कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? एडजेक्टिव को डिग्री के हिसाब से देखा जाता, ना ही सिंगुलर होता है ना ही वह प्लूरल। डिग्री लेवल उसका लेवल बनाएगा। ठीक है ना? तो ये था दोस्तों नाउन का भी काम हम लोग देख रहे हैं। और ये कॉमन नाउन का है और जनरल नेम होगा। कैसा नेम होगा? अगर दोस्तों अगर सेंटेंस में आप कहीं देख रहे हैं तो सेंटेंस में हम लोग क्या लिखते हैं कॉमन नाउन को? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर। स्टार्टिंग में अगर ये लिखा जा रहा है तो हम लोग इसे सदैव कैसे लिखेंगे दोस्तों? कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे। और सेंटेंस के कहीं भी अगर आता है बीच में यानी स्टार्टिंग छोड़कर और कहीं भी मिडिल टर्म में आता है तो ये कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे द नेम ऑफ एनी प्रोफेशन द नेम ऑफ एनी प्रोफेशन। और बोलिए रिलेशन। और बोलिए रिलेशन। आर्टिकल्स एनिमल्स बर्ड्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स etc। और लिखना तो लिख दो। हो गया ना? आर्टिकल्स में बुक सुक सब आ जाएगा। तो लिखते हो कहाँ गया आर्टिकल्स? यहाँ है ना? देखो सब आपका आ जाएगा जो छोटे उठे हैं। आर्टिकल्स में जितने भी सामान दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से कुछ भी जो देख रहे हैं सामान में। तो आर्टिकल etc it's called कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन बताइए किसे कहते हैं? हम लोगों का सिद्धांतीय फंक्शन बेस्ड। तो पहले कार्य समझेंगे तब डिफिनेशन बनाएंगे। ये जो हम लोगों का डिफिनेशन है अब ये मुद्दा सही जा रहा है कि अभी भी गड़बड़ जा रहा है? तो द नेम ऑफ जो नाम होगा किसका किसका नाम होगा? किसी भी प्रोफेशन का नाम हो जाएगा। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है बताइए? व्यवसाय। उसका क्या व्यवसाय है, क्या पेशा है। ठीक है ना? और रिलेशन बोल दिया जाए तो रिलेशन का मतलब अच्छा प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गए। देख रहे हैं कि नहीं? ये सब जितने भी प्रोफेशन है ये सभी क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन। रिलेशन में बात करें तो रिलेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों अपने पास? रिलेशन में क्या होगा? ब्रदर, सिस्टर, आंटी, अंकल, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल अंकल। ठीक है ना? तो जितने भी हैं ये सब रिलेशन जो होते हैं
क्या कहलाएंगे दोस्तों? कॉमन नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं या कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर दोस्तों आर्टिकल्स की बात करें, जैसे मोबाइल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया और हाउस हो गया, ये सभी क्या दिखाई दे रहे हैं? आर्टिकल है या नहीं है? बाइक हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, सब क्या है? ये आर्टिकल है। क्या है यार? एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में जैसे आप लोग देख रहे हैं उधर पीकॉक चिल्ला रहे हैं ना, ये बर्ड्स है। वो तो अब कैसे हम यहाँ खाली मिला रहे हैं? सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आपने बोला देखो एक बर्ड इधर एनिमल चिल्ला रहा है, तो ये एनिमल है कि बर्ड्स है? तब आप लोग कैसे कह दे रहे हैं एनिमल है ये? जैसे डॉग हो गया, क्या हो गया? बफेलो हो गया, नाम सुना आपने? काऊ नाम सुना आपने? गोट नाम सुना आपने? तो इस जितने भी एनिमल और लायन नाम सुना है? टाइगर, हेन, मुर्गी भी है? नो सर। हाँ, तो जितने भी जानवर है, तो जो जानवर का नाम होगा दोस्तों ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है। यस सर। मानव ले ले इसमें जानवर में? नो सर। नहीं है भाई। अंग्रेजी के तहत देखा जाए मानव को छोड़कर बचे हुए प्राणी सब एनिमल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना? पक्षी उक्षी सब अगर हम ट्रीट करते हैं तभी इसीलिए तो ईट लगाते हैं इनके लिए। कि क्या प्रयोग करते हैं? एनिमल के लिए जो होते हैं हम उनके लिए भी ईट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जानवरों के लिए हम लोग किसका शब्द का प्रयोग करते हैं? स्टार्टिंग में हम लोग दिस दैट दिस दोज या उसका नाम लेकर चिल्लाते हैं, लेकिन सेकंड राउंडिंग जब चलते हैं और जितनी बार चलेंगे तो हम ईट का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। इसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो मानव को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव को छोड़ बचे हुए चीजों को सबको कहाँ काउंट किया जाता है? अंग्रेजी में एनिमल में। ठीक है ना? हाँ, खाली ह्यूमन को छोड़कर दोस्तों। चलिए बर्ड्स बोले तो बर्ड्स में 2-3 नाम बताओ आप लोग मुझे। पीकॉक हो गया, हेन हो गया, स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, पैरट हो गया। हाँ, पीकॉक तो पहले हुआ है। हाँ, तो इतने जानवर है, क्रो है आपके सामने देखो उड़ रहे हैं ना। तो ये सभी नाम बताओ कैसा नाम हो जाएगा? क्रो है तो कैसा क्रो है? आइडेंटिटी नहीं पता चल रहा है ना। और फ्रूट्स है तो जैसे बनाना हो गया, बनाना की एक वैरायटी आती है कि कई वैरायटी है? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी किस्म सबका नाम रखा गया है। ठीक है ना? हाँ, तो कहीं कैपिटल में सोचना शुरू कर देना। तो बताओ फ्रूट्स के जो नेम होंगे, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सभी नाम बताओ कहाँ पे चले जा रहे हैं? कैसा नाम है? क्या ये नाम भी बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, वेजिटेबल से जो बोला गया है यार, वेजिटेबल बोले या वेजिटेबल से बोले? वेजिटेबल बोलेंगे तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वेजिटेबल बोले तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, वो मॉडिफाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है? वनस्पति या हरियाली। तो वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है भाई? सब्जियां। अब सब्जियां, अब आप लोग कन्फर्म है या नहीं है? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए। टोमेटो मुझे ये बताइए फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है? अब आपको बताना है। नहीं भाई, एक है इसमें से, कॉमन कैसे है? आप लोग मुझे बताइए टोमेटो क्या है? फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है? क्या है? कंफर्म हो? यस सर। नहीं, गलत बता रहे हो। नहीं, सही है। वेजिटेबल्स है? यस सर। जी, ये वेजिटेबल्स है, ये सब्जी है। क्या है यार? सब्जी है। कहीं फल में काउंट करने खाना में शुरू कर देना। ठीक है ना? तो ये फल नहीं दोस्तों, क्या है यार? वेजिटेबल्स है। इसीलिए हमने पूछा है सवाल। आगे चले। क्या दोस्त? गाजर ये वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स दोनों में आ जाएगा। हाँ, इसे फ्रूट्स ले लेंगे आप, इसे फ्रूट्स कहेंगे। हाँ बोलिए।
मल्टीपल यूज। हाँ, मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन ये फ्रूट्स में जाएगा अब। नहीं, ये सब्जी है, वेजिटेबल। मुरई उरई जितने भी जाएंगे, खाली गाजर छोड़कर भाई। सब्जी में भी काउंट कर, खीरा वगैरह सब सब्जी में है। हाँ, खीरा सब्जी में। और बोलिए कटहर। कटहर तो फल और सब्जी दोनों। पक गया तो फल, कच्चा तो सब्जी। हाँ भाई, कटहर पूछ लिया। और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अरे कटहर सब्जी क्या है? तो कैसा कटहर देख रहे हो? बड़ा कि छोटा कि पका कि कच्चा? पका वाला कि कच्चा वाला? हाँ, कच्चा वाला तो वेजिटेबल्स है, और पका आपका फ्रूट्स हो गया। हाँ, और बोलिए। इसलिए उसको नाम है मैंगो। मैंगो तो आपका ये आपका फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स है। जैसे जैक फ्रूट्स का नाम, इसका नाम है, कटहल का क्या नाम है? जैक फ्रूट है। तो कच्चा है तो ये है, पक गया तो और बोलिए। फल होता है, उनका पोजीशन बदलते, उनका नाम चेंज हो जाएगा ना। चलिए, और फ्लावर्स में जैसे रोज, जीनिया, सनफ्लावर, लोटस, जैस्मीन, मेरीगोल्ड, लिली। तो ये सब जो नाम आ रहे हैं फ्लावर्स में, बताओ कैसे नाम जा रहे हैं? अब आपसे लिली पूछ दिया जाए, लिली का एक वैरायटी होता है या कई वैरायटी होते हैं? कई कलर में भी पाए जाते हैं। देखा कि नहीं आपने? लिली तो आप लोग खाली सफेद वाला देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं? इसमें लिली नहीं देखे हैं। बरसात के दिनों में गढ़ई में वो सफेद सफेद फूलना शुरू हो जाते हैं, कुमुदनी जिसे कहते हैं। कुबेरा भी बोलते हैं आप लोग। उसको खाया जाता है अंदर ना, निकलता है। लड़का या लड़की बोलकर कहते हैं, लड़का या लड़की है। हाँ, उसमें भी 2-3 कलर निकलते हैं अंदर से। नीला गुलाबी 2 तरह के होते हैं। लड़का रहेगा तो उसका कुछ नाम पहले हम लोग पुकारते थे जब खाते होते थे, जब छोटे छोटे थे तब। अब कहाँ ये सब खाते हैं? और शायद आप लोग देखे होंगे, कुमुदनी तो अक्सर गढ़ई में बराबर होते रहते हैं। जहाँ पोखरा तालाब होगा वहाँ बराबर होते रहते हैं। इधर एक तालाब है, पोखरा है, वहाँ पे तो बराबर होता रहता है। इधर देखिएगा जो बजरंग विद्यालय है, उधर एक गढ़ई एक रहता है बगल में, है ना। पानी भर जाता है तो उसमें भी हो जाता है। चारों तरफ तो हो जाता है गढ़ई गढ़ई में, रोड के साइड। तो वह सफेद वाला कुमुदनी है, उसी को लिली कहते हैं। तो उसका भी नाम होगा। जैसे आप देखे होंगे रोज, रोज का नाम आपने सुना होगा ना। कभी रोज मंगाइएगा, देखिएगा उस ब्रांड के नाम से मिलेगा। रोज तो कई होते हैं, तो कैसा नाम होगा यार? कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा यार? कॉमन नाउन। कैसा नाम होगा यार? तो ये अगर हम बात करें, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, रिलेशन होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, सभी जितने भी नाम आ रहे हैं, सब कौन से नाउन कहलाएंगे? कॉमन नाउन कहलाएंगे। कौन से नाउन दोस्तों? नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा अगर फेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो पीडीएफ के माध्यम से हम नोट कर लेंगे। पीडीएफ के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, किसी का कॉपी ले लेंगे और नोट कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल बोल रहे हैं, वो केवल और केवल 5% काम करोगे। 100% में केवल और केवल 5% ही अदा कर पाओगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे आप। 95% आपके दिमाग में नहीं जाएगा, केवल और केवल 5% अदा ही कर पाओगे आप अपना भूमिका। तो 95% किधर चले गए आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो जा रहा है। अगर दोस्तों मैं इसी चीज को समझाना चाहूँ, आपके पास एक मूवी लगा दिया जाए, उसका साउंड कट ऑफ कर दिया जाए और केवल वीडियो दिया जाए उसे, है ना आपके साथ। जैसे पीडीएफ सामने वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीडीएफ क्या हो गया? आपके सामने वीडियो हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं। आवाज नहीं वहां पर भी नहीं है और आवाज उसमें भी नहीं है। क्या दोनों बात कंपेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अब मुझे बताइए, क्या वो आपको समझ में आएगा? जो मूवी चल रहा होगा, जब आवाज नहीं दे रहा है, साउंड नहीं दे रहा है,
फिर बताओ क्या वो बात आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हो वह? कितना अंदाज लगाएंगे हर पॉइंट पर, कितना लगा सकते हैं मुझे बताओ। आप उस मूवी से कितना सीख पाओगे मुझे इतना ही बता दो बस। खुद मैं जो बोला आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएम से हम केवल अंदाज करके 5% सीख सकते हैं और 95% हमारा डिलीट हो जाएगा सब के सब। क्या दोस्त? और वही कहते हैं कि आप इतने लेट क्यों हैं, तो बोलते हैं सर मामा क्या चले गए थे, ले सर काफी हो जाएगा बगल से। किससे हो जाएगा? बगल वाली लड़की से हो जाएगा काफी। तो कम से कम आपका दिमाग इतने कोमल हो गए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ और समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। पीडीएफ बहुत जरूरी नहीं होता, पीडीएफ से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। लिखने का तो किताब है, उठा कर लिख लो, उससे बढ़िया चीज मिल जाएगा मटेरियल। क्या दोस्त? तो फिर उससे क्यों नहीं समझ में आता है? फिजिक्स वही चीज लिखा गया है जो टीचर पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री में भी वही लिखा हुआ है जो टीचर पढ़ा रहा है। तो लिखा हुआ चीज पढ़ लो ना, पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो आप लोग? बताइए तो, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो अपने हक के लिए लड़िए दोस्त। हमेशा साउंड यानी कि वीडियो और साउंड दोनों साथ में अगर में होते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा 100%। अगर यही साउंड चालू रहे और वीडियो कट ऑफ कर दिया जाए तो इससे आप 40% सीख सकते हो। इससे आप 40% सीख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अंदाजा लगा सकते हो। 40% सीख सकोगे, लेकिन वीडियो चालू रहे और ऑडियो क्लोज कर दिया जाए तो 5%। ठीक है ना? कितना अंतर है आप ये सोच लीजिए। और दोनों लग जाए तो साथ साथ 100% हो जाएगा। 100% लेना है तो 100% लेना है तो क्लास एक दिन भी डिस्टर्ब ना होने पावे। जब हम लोगों को चाहे वो संडे हो चाहे वो फेस्टिवल हो, कुछ भी हो जाए, बंद नहीं होना चाहिए। तो बंद नहीं होना चाहिए। काहे बंद करेंगे हम? औरों की तरह हम थोड़ी ना है कि आराम कर ले, एक दिन 2 दिन बाहर है, संडे को छुट्टी मार दे। यार हमारा फायदा होगा कि आपका फायदा होगा? ये बताइए। नहीं, आपका भी फायदा, हमारे साथ साथ हमारा फायदा होगा, लेकिन आपका क्या होगा? नुकसान होगा दोस्तों। हम लोग 7 का 7 दिन पढ़ेंगे, एक दिन भी रुकने वाले नहीं है। टारगेट ही बनाना है, कम समय में जल्दी से स्टेबल हो जाना है। क्या हो जाना है? कम समय में जल्दी से स्टेबल हो जाना है। तो वीडियो ऑडियो दोनों अगर अपने साथ है तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, उस पोजीशन को, उस पर्टिकुलर केस को, उस आर्टिकल्स को, उस लिखावट को, जो टॉपिक चल रहा है उसको हम आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है? तो ये बात जो आपको समझाया गया दोस्तों यहाँ पर, मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट पहचान पा रहे हैं क्या? सब्जेक्ट कौन है दोस्तों? किसके अनुसार वर्ब लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार ना दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे बताइए ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट बताओ क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब मुझे बताओ सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है कि प्लूरल है? मुझे इतने ही बता दो बस। सिंगुलर है। इतने नाम लिखे गए सिंगुलर है। पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? अगर ये आपके अंदर शक्ति जागृत हो गया तो समझो कि आप अब रास्ते की ओर चल रहे हैं, मंजिल की ओर चल रहे हैं। लिखना पढ़ना अभी सीखना शुरू कर दिए हैं। अब बाद में नहीं कि हम पढ़ाई करके खाली आएंगे, 4 महीने के बाद अंग्रेजी सीखेंगे। जिस दिन से चालू हुआ है उसी दिन से आपको आना शुरू हो गया है अंग्रेजी। लिखना बोलना कैसे चलेंगे, हम धीरे धीरे प्रक्रियाओं में एंट्री करना शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन और जाते जाते देखिएगा आपके अंदर इतने ज्यादा अनुभव आ जाएंगे, आप विश्वास खुद नहीं करेंगे। कुछ दिन और चलने दीजिए। तो दोस्तों मेन सब्जेक्ट कौन है? द नेम। हम बात किसकी कर रहे हैं? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट कौन है? द नेम। पूरा पार्ट को हम तो बोल ही रहे हैं सब्जेक्ट, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन है? द नेम। इसके अनुसार सहायक क्रिया लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या लगा है? इज लगेगा कि आर लगेगा? नेम सर की नेम है तो इज लगेगा कि आर लगेगा? इसी का इंफॉर्मेशन देने के लिए तो आई वाज मोहन, मैं मोहन था या मैं मोहन हूँ। जब अब मैं मोहन था तो आप बातें नहीं कर पाएंगे। क्या भाई साहब? ही वाज मोहन, वो मोहन था।
तो दूसरा कोई ना बात करेगा। यस सर। लेकिन जब अपने इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो अपना इंट्रोड्यूस करने के लिए किसमें बातें बताओगे? टीजन क्या दोस्त? चले आगे। तो ये बताइए अपना ये वाला पार्ट दोस्तों क्या है? प्रीडिकेट कहलाएगा ना। यस सर। तो जरूरी नहीं है कि जो अपने पास सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है केवल एक ही वर्ड में हो जाए, ठीक है ना। हाँ, उसके ऑब्जेक्टिव बेस उसके साथ जुड़ेंगे तो पोर्शन अपने आप क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? वह बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं। अब हम लोग चले दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल कुछ शब्दों से हमने स्टार्ट किया था अपना गेम, है ना दोस्तों? यस सर। कल कुछ शब्द बताया गया था। क्या शब्द अभी याद है या भूल गए हैं आप लोग? याद है। हम लोगों का टारगेट ये है बार बार, 1000 बार, अब की बार, बार बार। तो बार बार है कि अगर मैं किसी चीज को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ा दिया। हो सकता है 10 दिन के बाद आप भूल जाए उस शब्द को। 10 दिन के बाद क्या हो जाए? आप लोग भूल जाए। तो हम लोगों का टारगेट ही बार बार, 1000 बार, अब की बार, बार बार बार। इस सिद्धांत पे काम करना है। एक ही चीज को हमें कई बार पढ़ना है। एक ही चीज को क्या करना है? कई बार। तो बार बार पढ़ने का क्या फायदा होगा कि कम समय में जल्दी विकास कर जाओगे। कम समय में बहुत जल्दी विकास कर जाओगे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाओगे। पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है। तो आपके एजुकेशन में जो देखा जाए, जो अपने पास इंग्लिश लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में पढ़ना बहुत कम है और समझना बहुत ज्यादा है। और पढ़ने के चक्कर में लोग दोस्तों जाते हैं, केवल और केवल लिखने के चक्कर में लोग क्या करते हैं दोस्तों? रूल लिखवा देते हैं। क्या लिख कर देते हैं? रूल लिखा देते हैं। और रूल के चक्कर में हम क्या करते हैं दोस्तों? फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। जैसे क्या हो गया है, माइंड डिसऑर्डर हो जाएगा। तो माइंड डिसऑर्डर हो जाना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? भूत का पकड़ना। क्या कहते हैं? भूत का पकड़ना। हाँ, तो ये एक बीमारी होता है दोस्तों। भूत पकड़ना ये क्या कहलाता है? एक बीमारी होता है। जब माइंड डिसऑर्डर हो जाता है, जब आप विज्ञान पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि भूत प्रेत क्या होते हैं, ठीक है ना। तो माइंड का डिसऑर्डर हो जाना क्या कहलाता है? भूत प्रेत पकड़ना। उसी तरह दोस्तों हम लोगों का माइंड डिसऑर्डर हो चुका है। हम लोगों का दिमाग क्या हो चुका है? डिसऑर्डर हो चुका है। हमें चाहिए तो वही रूल चाहिए। अभी तक क्या चाहिए? जैसे लोग पढ़ाते आए हुए इतने सालों से, हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि ये जो चीज चल रहा है हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 10 दिन क्लास लगातार चलने दीजिए। आपकी जो भाषा है, जो आप लिखित रूप में पढ़े होंगे, वो बिल्कुल हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा धीरे धीरे। अब अपने फंक्शन की ओर चलेंगे और फिर अपने जीवन में इसको क्या कर पाओगे? बहुत जल्दी से उतार पाओगे और बहुत जल्दी से ऊंचाई की ओर बढ़ भी पाओगे आसानी से। तो उस डिसऑर्डर जो आपको कर दिया गया है, उस डिसऑर्डर को आप धीरे धीरे क्या करिएगा? अपने मस्तिष्क से हटाने का प्रयास करिएगा। चले अब आगे हम लोग। तो बातें बहुत दूर दूर से है दोस्तों। कल हम लोग जो सीखे हुए थे वर्ड, वह शुरुआत में हमने एक चीज बताया था आपको, स्टडी। क्या बताया था दोस्तों? स्टडीज और लुक से बताया था कि नहीं बताया दोस्तों? अच्छा दोस्तों, ये दिखने में क्या लग रहा है आपको? स्टडीज वर्ब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नाउन तो भी है ना। तो स्टडीज नाउन भी है और स्टडीज वर्ब भी है। स्टडी माने पढ़ना भी होता है, स्टडी माने पढ़ाई करना भी होता है। और स्टडी माने पढ़ाई। पढ़ाई ये क्या है? नाउन है यार। और पढ़ाई करना वर्ब हो जाएगा। लुक्स ऑलरेडी ये क्या है दोस्तों? ये भी वर्ब है। मेन वर्ब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो लुक मतलब देखना भी होता है और लुक्स का मतलब हाव भाव होता है। तो हाव भाव में क्या देखते हैं? उसका चेहरा देखते हैं, आंख देखते हैं, बाल देखते हैं, होठ देखते हैं, नोज देखते हैं, आई देखते हैं, पूरे बॉडी को देखते हैं। क्या चीजें हैं? सुंदरता कैसे बता सकते हैं? लुक्स कैसे बोलते हैं? योर लुक इज वेरी प्रोफेशनल। आपका ये जो लुक है बहुत ही प्रोफेशनली है। तो कैसे बोल दे रहे हैं? तो हर चीज को देखते हुए एक चीज को काउंट करते हैं, दो या दो से अधिक चीजों को देखते हैं तब हम बोल देते हैं ऐसा।
हाँ, तो कई चीजों का ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों, कई चीजों का कॉम्बिनेशन। स्टडीज का मतलब क्या होता है? एक मटेरियल स्टडीज में शामिल है कि कई मटेरियल शामिल है? छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, जो चीजें आप समझते हैं, सबको मिलाकर स्टडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टडीज बोला जाता है। और अगर ये नाउन की बात करें दोस्तों, तो कैसे नाउन है दोनों? प्लूरल कॉमन नाउन है दोस्तों। कैसे नाउन है यह? प्लूरल कॉमन नाउन है। कैसे नाउन है दोस्तों? कौन सा नाउन है? प्लूरल कॉमन नाउन है। इनके साथ जो वर्ब लगेगा दोस्तों, वह कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब भी लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? प्लूरल वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो यहाँ तक तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम अगला बात करें दोस्तों, इसी तरह अपने पास जो प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं, कुछ में यस लगते ही प्लूरल कॉमन नाउन हो जाते हैं, और कुछ में यस लगते ही वह सिंगुलर कॉमन नाउन हो जाते हैं। तो सिंगुलर कब बन जा रहा है, कब प्लूरल बन जा रहा है, ये एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, पढ़ाई करने से समझ में आएगा। ठीक है ना? लिखने से नहीं आने वाला है। लिख ले, बहुत बहादुरी कम, आज तक तो लिखते ही चले आए हो। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में जो आप 6वीं क्लास में पढ़ोगे, वही आकर 8वीं 9वीं में भी पढ़ोगे, वही चीज को पढ़ोगे। थोड़ा सा एक्सपेंडेड रहेगा, नहीं तो हमें लग रहा है 6वीं क्लास का ही बेटर दिखाई देता है। तो फिर हम यहाँ फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब? अंग्रेजी 8वीं 9वीं क्लास में फिर से पढ़ा था, वही नाउन प्रोनाउन आके 10वीं में फिर से पढ़ रहे हैं। तो आज लिखते ही चले आए, इसलिए हमारे पास क्या हो गया? ये दुनिया भर का समस्या खड़ा हो रहा है, और ऐसे ही समस्या खड़ा होता ही रहेगा बार बार। तो अगर हम दोस्तों अगला बात करें अपने पास, पैंट बोलते हैं दोस्तों, पैंट से बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, पैंट बोलते हैं या पैंट से बोलते हैं? पैंट से बोलते हैं दोस्तों। पैंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आप जो पहने हैं पैंट, आधे पर से तो काट कर पहनते नहीं है, ये फुल पहनते हैं, बहुत बनेगा। अरे आधे पर से पहनेगा कैसे? पूरा तो गुलाई बनाना पड़ेगा ना। पूरा गुलाई बनेगा तो आधा तुम चाहे तो काट दो, कोई दिक्कत, फिर भी पैंट से कहलाएगा। जब तक पूरा गुलाई नहीं लेगा तब तक पैंट नहीं कहलाएगा। और गोलाई लेगा फिर 2 टांग वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा भाई, उसको बनाना मर्जी है। अब भले तुम काट दो, इधर से काटना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 2 टांग तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना भाई साहब? हाँ भाई साहब। तो पैंट से बोलते हैं या पैंट बोलते हैं? तो ये प्लूरल कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो अगला बोले दोस्तों, सॉक बोलते हैं या सॉक्स बोलते हैं? मोजा, मोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉक्स। इंग्लिश में सॉक बोलते हैं, सॉक्स बोलते हैं, सॉक्स बोलते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना थोड़ा सा, ठीक है ना? यस सर। तो सॉक्स बोलते हैं। अगला अगर दोस्तों बोले, सूट बोलते हैं या शू बोलते हैं? सूज बोलते हैं या शू बोलते हैं? सूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूज बोलते हैं। सूज माने क्या होता है भाई साहब? जूता, जूता, जूता। और अगला बात करें तो दोस्तों, सीजर्स, सीजर्स लिखे। कौन सी कैंची? छोटी कैंची, बड़ी कैंची, कपड़ा काटने वाली? ये छोटी कैंची जो हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीजर्स। और बड़ी कैंची को दोस्तों जिससे कपड़े काटे जाते हैं, बुलवारी का सेटिंग किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीयर्स। क्या बोलते हैं? सीयर्स। सीयर और सीयर्स। और दोस्तों अगला बात करें, जिससे कपड़े उपड़े काटे जाते हैं, बाल काटे जाते हैं। जो नाव बाल काटते हैं देखे नहीं? यस सर। कट से बाल कटवा लेते हैं, जहाँ 20 दिन बीतता है, महीना भर बीतता है ना? यस सर। उस बाल काटने वाले कैंची का नाम बताओ, क्या है? क्लीपर्स। क्या बोलते हैं? क्लीपर्स बोलते हैं। बात तो धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों कि हम लोग ये बात किसके अनुसार कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। सब के सब दोस्तों क्या है? प्लूरल, प्लूरल कॉमन, सब के सब प्लूरल कॉमन नाउन है दोस्तों। सब के सब बताइए क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन। अगर दोस्तों अगला बात करें हम लोग, तो देखें
नेल क्लिपर्स का नाम सुना आपने? सर क्लिपर्स बोले या क्लिपर बोले? क्लिपर या क्लिपर? टंग या टंग? टंग से माने टंग की टंग से दोस्तों टंग से बोलेंगे, टंग नहीं बोलते हैं, टंग बोलते हैं। क्योंकि जितने भी चीज पेयर में पाए जाते हैं, अब सिद्धांत देख लीजिएगा, जितने भी चीज पेयर में पाए जाते हैं उनके सामने जो नाउन बनेगा उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या ये बात हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों जितने भी पेयर में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, उस नाउन के अंत में आपको क्या लिखना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। तो ऐसे आप 2-3 नाउन का नाम बताइए जहाँ पे एस लगे। अब मुझे बताइए जो पेयर में है, बताएंगे क्या आप लोग? बताइए जल्दी से। अच्छा बहुत बढ़िया। जैसे चश्मा हो गया, एक ही ग्लास पहनते हैं या दोनों पहनते हैं? अगर एक को गिर गया है कहीं, हेरा गया है, और एक को पहन रहे हैं, तो बताइए ग्लास बोलेंगे ग्लासेस बोलेंगे? सब ग्लास बोलेंगे, लेकिन ये शब्द गलत हो जाएगा। एक पहनेगा नहीं, पहना जाएगा? शायद कोई पहना हो ऐसे, कोई पहना आपने देखा है ऐसे? नहीं ना, तो ग्लासेस ही कहलाएगा, ठीक है ना? तो ग्लासेस हो गया दोस्तों। क्या हो गया? ग्लास बोले दोस्तों या ग्लासेस बोले? ग्लास बोले या ग्लासेस बोले? ड्रावर बोले या ड्रावर्स बोले? ड्रावर माने क्या होता है? अंडर गारमेंट। अंडर गारमेंट से चड्डी, चड्डा बोलते हैं, आप चड्डी बोलते हैं, चड्डा नहीं। चड्डा तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना? हाँ, तो ड्रावर से बोल देते हैं। इसी तरह 2-3 नाम और मुझे बताइए आप लोग, जो प्लूरल कंपाउंड नाउन बन जाए। जल्दी जल्दी बोलिए। ग्लव्स तो सिंगल भी यूज होता है, लेकिन जब भी मिलेगा तो पेयर में मिलेगा, सिंगल तो मिलता नहीं है। हाँ, तो ग्लव्स हो गया। ग्लव नहीं बोलते हैं, ग्लव्स बोलते हैं, ठीक है ना? और बोलिए। कंपासेस का नाम नहीं सुना है आपने? कंपास बोलते हैं, कंपासेस बोलते हैं? कंपास नहीं, कंपासेस। सब सही नाम बोला, अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो हम लोगों का गलती था जो हम लोग गलत बोल रहे हैं। कंपास कंपास नहीं समझ में आ रहा है? जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों की गलती है, कंपास बोल रहे हैं। उस पे लिखा भी गया होगा शायद कंपास ही। नहीं समझ में आ रहा है? कंपास हम क्यों बोले? उसका एक टाइम निकाल दीजिए। कंपास बोलिए ना आप। पेयर में है, बिना पेयर का जो चीज नहीं चल पाएगा आप उसे यस नहीं हटा सकते हो। डिवाइडर या डिवाइडर्स? देखो अंग्रेजी पढ़ने का थोड़ा बहुत फायदा है कि बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं। तो कंपास ना बोलकर अब क्या सुधार करोगे? कंपासेस। क्योंकि पढ़ाई, अगर थोड़ा पढ़ाई का योगदान कम रहेगा अंग्रेजी का, तो हमें क्या पता है क्या क्या बोलते हैं। बस हम जो जानते हैं लिखा हुआ है वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कंपास बोले या कंपासेस बोले? कंपासेस बोलेंगे दोस्तों। डिवाइडर बोले या डिवाइडर्स बोले? डिवाइडर्स बोले। और बोले जो पेयर में यूज होते हैं ऐसे। इक्वेटर्स क्या होते हैं बाबू? हथकड़ी। फेटर्स, फेटर्स बोलते हैं ना? हथकड़ी। जंजीर का नाम आपने सुना है? हाँ, तो इसे हम लोग फेटर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेटर से बोलते हैं। फेटर बोले या फेटर से बोले? तो फेटर्स का क्यों फेटर से बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें एक हल लगा रहता है कि दो जंजीर लगे रहते हैं। दो बताइए जंजीर कितने रहते हैं उसमें? 2 रिंग लगे रहते हैं कि एक ही रिंग से हथकड़ी बन जाता है? कम से कम 2 रहेगा, 2 से अधिक रहेगा, है ना? कम से कम 2 रहेगा और या तो 2 से अधिक रहेगा। तीसरी हम उसे क्या बोल रहे हैं? फेटर से बोल रहे हैं। और सब के सब दोस्तों ये भी बताओ क्या है? प्लूरल नाउन। ईयर रिंग्स हो गया। क्या हो गया? रिंग बोलेंगे कि रिंग से बोलेंगे? ईयर रिंग बोलेंगे कि ईयर रिंग से बोलेंगे? अब महिलाएं भी इसको, लड़कियां भी अच्छे से समझ जाए भाई। क्या बोलेंगे इससे हम लोग? है ना? नोज रिंग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? रिंग से बोलेंगे कि रिंग बोलेंगे? रिंग बोलेंगे। नोज में एक ही पहनते हैं कि दोनों साइड पहनते हैं? एक ही साइड पहनते हैं। और महिलाएं जो है जब भी खरीदेंगे कान का तो पेयर में मिलता है कि विदाउट पेयर का मिलता है?
पेयर में मिलता है ना भाई साहब? विदाउट पेयर कभी मिला है? फिर दुकानदार वाला दिया है भाई। हाँ? क्या दोस्त? जोर से बोलो। हाँ ठीक है। पायल भी? हाँ पायल भी हो गया आपका, जिसे पैजनी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फुट बोलते हैं ना, फुट रिंग। फुट रिंग का मतलब पायल। हाँ भाई पैर में पहनने वाला रिंग है ना। कैसा रिंग है? हाँ। और टो रिंग मतलब मीना। टो रिंग का मतलब मीना। मीना टो में पहना जाता है ना, अंगूठे में पहना जाता है, फिंगर में पहना जाता है। ठीक है ना? यस सर। आ जाओ यहाँ पे। प्लूरल, प्लूरल कॉमन, प्लूरल कॉमन नाउन। सब दोस्तों ये बताइए, जो आप देख रहे हैं ये जो नाम आपके सामने आए हुए हैं, कैसे नाउन है दोस्तों? प्लूरल कॉमन नाउन है या नहीं है? सब के सब प्लूरल कॉमन नाउन है। तो दोस्तों ये मुझे बताइए, ये सहारा किसका लेंगे? सब्जेक्ट जो अपने पास वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा? प्लूरल आएगा। तो दोस्तों वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। क्या लगेगा दोस्तों? कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। जब प्लूरल वर्ब लगेगा तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी से हम लोगों का क्या चलेगा? अब अभ्यास चलेगा। कुछ पॉइंट आज चेंज करेंगे, उस पॉइंट को चेंज करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। रिपीटेशन लाना हम लोगों का काम है। हम बार बार लेकर चलेंगे, बार बार, हजार बार, अब की बार। ये जो नारा बनाया गया है, इसी सिद्धांत पर हम लोगों का क्या करना है? काम करना है। क्योंकि ये जो नारा है किसके बेस्ड पर है? फंक्शन बेस्ड पर है। नोट डाउन करिए, फिर आगे चले हम लोग। तो बात हम लोगों को जो चल रहा है दोस्तों, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इससे हम रिलेट कर रहे हैं और चलते हैं प्रैक्टिस पे। और प्रैक्टिस कहाँ तक पहुँचा पाते हैं? इन वर्डों के साथ। पढ़ना बहुत कम है और समझना बहुत ज्यादा है, और समझने का बहुत ज्यादा प्रयास करिएगा। पढ़ाई में दर्द नहीं है दोस्तों, केवल थोड़ा सा समझदारी लाइए, समझदारी लाइए और आपके अंदर चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। जब चमत्कार उत्पन्न होगा तो आप अपना जादू दिखाएंगे दूसरे को ऊपर, और दूसरे के ऊपर जब जादू दिखाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, और कुछ और हो जाएगा तो आप कुछ और बन जाएंगे। आ जाइए यहाँ पर। कुछ और नहीं बनना है कि स्टूडेंट ही रहना है बराबर? हाँ कुछ बनना है ना, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो। कुछ सोच तो हुआ होगा कि अभी तक नहीं हुआ है। बना है कि नहीं बना है? क्या दोस्त कनुआ बोल रहे हो? सीधा हो जाइए, कनुआइए थोड़ा कम। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन कल बुलाइए कम थोड़ा। ठीक है, बैठ जाइए आप। तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़े अपना। अब इतना तो हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराया ही है। अब इन्हीं प्रैक्टिस से हम आपसे ही सवाल पूछते हैं और देखते हैं आप इसमें से कितने सवाल का जवाब दे पाते हैं और कितने सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अगर सवाल का जवाब दे पाए तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, और सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ठीक से तो समझ में अभी नहीं आ रहा है। दोस्तों हम आपसे क्वेश्चन पूछे? यस सर। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर समझिए। आई हैव। अब यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम पढ़ाए ही नहीं अभी तक है। तो पढ़ाए नहीं है तो बार बार हर एक वर्ड बार बार क्या आएगा आपके अंदर? शामिल होगा कि नहीं होगा? शामिल होगा दोस्तों। और उस जो वर्ड शामिल होगा नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत आप मुझसे क्या करिएगा? पूछने का प्रयास करिए। और वैसे भी हम ऑलरेडी बताएंगे आपको पहले से ही। जो शब्द नए आ रहे हैं हम उसको आपको क्या करते चलेंगे? समझाते चलेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर कहीं भी वर्ड में दिक्कत आता है तुरंत स्टैंड अप हो जाना है। क्या करना है? स्टैंड अप हो जाना है। क्योंकि हम लोगों का बेस्ड किस हिसाब से चल रहा है ये बताइए? बार बार, हजार बार, अब की बार, बार बार, हजार बार, अब की बार, तो हम लोग रिपीटेशन के सिद्धांत पर दोस्तों काम कर रहे हैं। ये फंक्शन बेस्ड पर हम लोगों का क्या कर रहा है? हो रहा है दोस्तों, काम ही चल रहा है। आई हैव सॉक या सॉक्स दोस्तों
आई हैव सॉक्स या सॉक्स, बोलिए जल्दी से। सॉक्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे? सॉक्स बोलेंगे या सॉक्स बोलेंगे? ठीक है ना? अच्छा, आपके पास एक ही है, जो जोड़ा होता है ना, उसमें से एक गायब हो गया। अब वहां पे क्या बोलेंगे? आई हैव अ पीस ऑफ सॉक्स, आई हैव अ पीस ऑफ सॉक्स। तो हम एक नहीं बोला, असॉक नहीं बोलना है, तुरंत गलत हो जाएगा। आपके पास देखिए, ब्रेड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ब्रेड आपने देखा है दुकान पर, उसमें खोलोगे ना तो 2, 4, 10 15 ठो पैकिंग रहता है कि नहीं? अगर उसमें से आपको एक को निकालना है तो अ पीस ऑफ ब्रेड बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अ पीस ऑफ ब्रेड। रोटी बोलना पड़ेगा, और रोटी बोलेंगे अ पीस ऑफ रोटी बोलेंगे। कई ठो रोटी है और उसमें से एक आपको लेना है या 2 ठो मांगना है आपको, तब बताइए क्या बोलेंगे? 2 pieces. बोलिए जल्दी। एक चाहिए तो अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ चपाती, चपाती माने रोटी, ठीक है ना? तो 2 है तो ब्रेड से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चपाती जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चपाती चपाती चपाती, है ना? ब्रेड 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 मटेरियल नाउन है, प्लूरल नहीं बनेगा, है ना? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग किस तरह से लेकर चल रहे हैं? आई हैव सॉक या सॉक्स है? तो ये बताओ सेंटेंस दोस्तों, सही लिखा गया है गलत लिखा गया है? सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? सही लिखा गया है। हैव का मतलब होना होता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा क्या बोलो आप लोग? प्रेजेंट टेंस है। सब कौन से टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? पोजीशन दिखा रहा है। सब्जेक्ट का क्या दिखाएगा? यह दिखाएगा कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है। यही पर है ना दोस्तों, आई हैव सॉक्स, उसके पास क्या है? मोजा है। मोजा एक होता है कि 2 होता है? पेयर में होता है, एक को नहीं 2 नहीं बोलना, पेयर में होता है सर। किसमें होता है? यह पेयर में होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये बताओ क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये बताओ क्या हो गया? ये बताओ क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। ये बताओ क्या है? सब्जेक्ट हो गया। और ये वाला पार्ट बताइए क्या है? प्रेडिकेट है दोस्तों। क्या है यह? प्रेडिकेट। दोस्तों, अगर हम बात करें सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट बताओ क्या होता है? बीटा का। हाँ, जहाँ नहीं बोलने आ रहा कुछ तो बोलेंगे ही आप लोग। आप बोलना सीखिए, क्योंकि बोलना नहीं सीखेंगे तो काम ही नहीं बढ़ेगा हम लोगों का, है ना? We talk about is known as, इसके बारे में हम बात करते हैं, वही क्या कहलाता है? दोस्तों, अगर बात करें प्रेडिकेट का, तो प्रेडिकेट कहते हैं किसे है दोस्तों? जो होल इंफॉर्मेशन ऑफ, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बोलने को तो बोल दे रहे हैं, क्या समझ भी पा रहे हो कि नहीं? ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में है? सब्जेक्ट के बारे में। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? दोस्तों, ये बताओ क्या है अपने पास? मेन वर्ब है। आपको बताया गया होगा दोस्तों, जो ये मेन वर्ब होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं दोस्तों? ये मुझे बताइए। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है दोस्तों? अगला होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और दोस्तों, लिंकिंग वर्ब होता है। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें लिंकिंग वर्ब के बाद, बताओ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट आता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है दोस्तों, नो ऑब्जेक्ट। क्या नहीं आता है? और दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो सब्जेक्ट काम करे और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाए? प्रभाव पड़े। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे सब चीजें बताएंगे, बस सुनते चलिएगा। जितना सुनेंगे उतने ही ज्यादा बोलेंगे, और जितना कम सुनेंगे उतने ही ज्यादा कम बोल पाएंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को।
तो अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही काम कर रहा है और इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो नहीं, इसके पास नहीं आएगा। और जो सब्जेक्ट काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव ही नहीं जा रहा, खुद उसी के ऊपर ट्रांसमिट हो जा रहा, तो फिर बताओ क्या कहलाएगा? नो ऑब्जेक्ट हो गया। और दोस्तों बात करें जो अपने पास लिंकिंग वर्ब होता है, कनेक्ट करने का काम करता है ना दोस्तों। इसके बाद बताओ क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या बनता है? या तो ये दोस्तों नाउन होगा या तो दोस्तों ये क्या होगा? और दोस्तों ये बताओ क्या है अपने पास? जल्दी बोलिए। क्या बोल है? नाउन है कि नहीं है? और नाउन है तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर? और देखिएगा ये तो अपने पास मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसमें से कौन सा शामिल है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है? ये बताइए मुझे। वैसे देखा जाए जिस नजरिए से है यह ट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पोसेशन बता रहा है दोस्तों। यह मेन वर्ब क्या बता रहा है? पोसेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? POSSESSION क्या बता रहा है यहाँ पर? पोसेशन बता रहा है, अर्थात स्टैटिक वर्ब है, उसकी अवस्था बता रहा है, अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? अधिकार। कि उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? मोजा है। मोजा है। आई हैव टू कार या कार्स? आई हैव टू कार या कार्स? आई हैव टू कार या कार्स? कार्स। तो एक चीज अगर आप लिख रहे हैं इसमें हर वर्ड को तोड़ना सीखिए। क्या करिए आप लोग? अगर दोस्तों अगर हम बात करें आपका ये शरीर बनाया गया है या गाड़ी आपके पास है, गाड़ी का एक पार्ट खराब हो जाए, गाड़ी का एक पार्ट क्या हो जाए? खराब हो जाए। अब गाड़ी स्टार्ट होगी या चलेगी या नहीं चलेगी ये मुझे यही बता दीजिए। अब चलेगी शायद अभी। गाड़ी का हम तेल नहीं निकालते हैं तो टंकिया उपाल ले जाए, बोले चला लो तुम अब गाड़ी। कोई एक पार्ट चक्का उपाल ले, अब चलेगा गाड़ी आगे जाएगी तो समस्या बढ़ेगा। इसी तरह दोस्तों अंग्रेजी के 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट का नाम पता है दोस्तों? जिससे हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 का नाम बताइए। तो 8 वर्ड है। इस दुनिया में अंग्रेजी के जो शब्द बने हुए हैं 8 ही वर्ड से पूरा खेल होता है। वर्ड आज तक बना ही नहीं है। तो अंग्रेजी बोलने के लिए बताओ कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है? 8 वर्ड का ज्ञान हो जाएगा तो हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? अच्छा खासा बोल पाएंगे। वैसे तो हम अंग्रेजी बोल ही पाएंगे, लेकिन मिस्टेक रहेगा, कौन सा शब्द कहाँ है, कैसे होगा, ये सब पता नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ग्रामर हमारा क्या है? व्याकरण है, शुद्धतम अवस्था में बोलने के लिए बना हुआ है। ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम लोग जो ये सेंटेंस लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसकी हर प्रक्रियाओं को तोड़ते हुए लेकर चलेंगे ताकि हम लोगों को वह पार्ट की जानकारी आए। जितना लिखवाया गया किताब में सब चीजें आपको ना हेडिंग वाइज मिलेगा, ये एक जगह नहीं मिलेगा। आप इस सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताएगा, जो भी चलेगा आप सब्जेक्ट। अब फिर अगला टॉपिक आएगा, दूसरा ले लेगा, प्रेडिकेट क्या होता है उसके बारे में बताएगा। प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन क्या क्या करता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ना। अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो हम लोग एक तरफ पढ़ते चलेंगे और दूसरी तरफ क्या होता जाएगा? डिलीट होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा? डिलीट होता जाएगा। क्या यही चलना चाहिए हम लोगों के साथ? या फंक्शन के आधार पर हम लोग जो जैसे चल रहे हैं हम लोग चर्चा करेंगे सबका। किसका चर्चा करेंगे दोस्तों? चर्चा तो हम लोग किसका करेंगे? सबका करेंगे। लेकिन जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन चर्चा सबका चलेगा। तो चलिए भाई साहब यहाँ पर आइए और देखिए दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल लगा दिया जाए आपके लिए। I have two cars and 2 cycles
for मीना। ठीक है ना? यस सर। अब मुझे ये बताइए, यह सेंटेंस सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? क्योंकि जो शब्द देखा करिए ना, बहुत गहराई से देखा करिए। अब सेंटेंस बताइए, सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? हाँ, स्मॉल लेटर है, वहाँ गलती है। यस सर। तो आई हैव 2 cars and 2 cycles फॉर मीना। तो जो मीना ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा गया है, ये तो प्रॉपर नाउन है दोस्तों ना। यस सर। तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो कैपिटल होता है, जो शुरुआत अक्षर होता है, वो कैसे होना चाहिए? कैपिटल से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो गलती कहाँ पे था? यहाँ पे। तो आप अब ध्यान से देखोगे कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ गलती नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए, ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। ये बताओ कौन सा नाउन है? ये बताओ कौन सा नाउन है? और ये बताओ कौन सा नाउन है? प्रोनाउन है। नाम के बदले आएगा। और बाकी तो आप तोड़ लेंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? तोड़ लेंगे। ये सब्जेक्ट है और बाकी सब क्या हो गए? प्रीडिकेट। तो हमें कोई भी सेंटेंस दिए गए, पहले 2 जंक में तोड़िए। कितने जंक में? 2 जंक में तोड़िए। जैसे ही 2 जंक में तोड़ेंगे, अगले पार्ट को फिर से तोड़ना शुरू कर दीजिए। पहले तो कुछ तो कमजोरी दिखाओ। थोड़ा कमजोरी दिखाएंगे तो अगला व्यक्ति अपने आप कबूलेगा कि मैं ये अपराध किया हूँ, ये गलती किया हूँ। नहीं कबूलेगा तो फिर तोड़ो एक टांग, फिर कबूलेगा ही। नहीं कबूल रहा, फिर एक टांग तोड़ो। अंत तक बताई देगा नहीं, मर ही जाएगा, है ना? मुड़िए कहाँ, सब टूट गया तो बचेगा कहाँ से? हाँ, जैसे जानकारी हो जाएगा कि यही चोरी किया है तो हम नहीं पीटते हैं, क्या बोल दिया। तो इसी तरह सेंटेंस है, सेंटेंस में हम देख लेते हैं कि मुझे सब आ रहा है, कहाँ का तोड़े। ऐसा काम नहीं करना, फिर भी तोड़ना है आपको। लगेगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये गलत काम नहीं करना, आपको तोड़ना है, आपको तोड़ना है। अभी क्योंकि न्यू अवस्था में चल रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो बहुत बढ़कर नहीं चल रहा है कि हम अब हमें तो आ गया, हम तोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना? हर सेंटेंस को क्या करके रखना है आपको? तोड़कर रखना है। राइट नाउ सेटअप करिए पहले। Piece of glass. Piece of glasses. GLASSES. A piece of glasses of my shop. Is broken. Is broken. Is broken anywhere. A piece of glasses of my shop is broken. तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये जो सेंटेंस लिखा गया है, A piece of glasses of my shop is broken anyone. किसी ने मेरे दुकान के चश्मे का एक शीशा तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? ठीक है ना? किसी ने मेरे दुकान में ही मेरे चश्मे का एक शीशा तोड़ दिया है। और तोड़ दिया है तो ये बताओ सब्जेक्ट कौन है इसमें? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है कि नहीं है यार? तो दोस्तों जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसे पता चला? मेन सब्जेक्ट कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? अब किसकी बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये तो प्रीपोजिशन का क्या है सब? ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट के अनुसार सही क्रिया लगता है या सब्जेक्ट के अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर है
तो इसके अनुसार साइक्लोइड लगा है तो सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो और बताइए ये वाला पार्ट बताइए क्या कहलाएगा? Predicate। प्रीडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा। और प्रीडिकेट ये बताइए क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है अपने पास? और ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और ये बताइए क्या होगा? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? क्या है यह? ऑब्जेक्ट। और यह मेन वर्ब है किस रूप में है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा? ऑब्जेक्ट। और ये बताए प्रीपोजिशन का क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। और ये बताओ क्या है? डिटरमाइनर है। क्या है यह? डिटरमाइनर्स है। और जो कि ये बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पूरा मिला के पार्ट नाउन फ्रेज हो जाएगा ना? प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन ही तो आता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कौन सा फ्रेज बनेगा? नाउन फ्रेज ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा। कहाँ बनेगा यह? ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा। और क्लासेस बोलो ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन का क्या है यह? ऑब्जेक्ट है। तो सब इसमें एक एक वर्ड तोड़ना है आपको। क्या करना है? एक एक वर्ड तोड़ना है। I gave you 100 रुपी। बोलो सही है या गलत है? सही है या गलत है? रुपीज रहेगा। तो यहाँ देखिए अपने आप समझिए ये अपने पास 100 क्या है? प्लूरल है कि नहीं है? एडजेक्टिव तो प्लूरल नहीं होता है, डिग्री के अनुसार बोला जाता है। तो फिर मुझे यहाँ पे देखने पर पता चला 1 रुपए है कि 100 रुपए है? 100 रुपए। तो 1 रुपया की बात हो रहा है कि कई रुपया की बात हो रहा है? तो एक तो यानी प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? जो आगे वाला नाउन होगा वह क्या होगा? प्लूरल होगा। तो रुपी होगा कि रुपीज होगा? रुपीज हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं बनता है? सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। इसके क्या होते हैं? डिग्री के अनुसार से किया जाता है। ये बताओ क्या है? सब्जेक्ट। और ये बताओ क्या है? प्रीडिकेट। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रीडिकेट। ये क्या है? प्रीडिकेट है। ये बताइए क्या है? यह मेन वर्ब। ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब। ये बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। और कैसे पता चलेगा? यू सब्जेक्ट भी बनता है, यू ऑब्जेक्ट भी बनता है। कैसे पता चलेगा? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी यही आता है। तो यू 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 कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है और कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। प्रीपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस रहेगा सब्जेक्ट रहेगा। तो पहचानने में क्या दिक्कत है? यू का यू होता है ना? सी का क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं ना? और इसका पोसेसिव केस भी क्या होगा? हर। ही का हिम हो जाता है। ही का हिम हिज। देखो सी का हर 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 कैसे पहचानो कि दोनों से अलग अलग है? पोजीशन क्या है सबका? अलग अलग है। पोजीशन अलग अलग है तो आसानी से पहचानने में हम लोग क्या कर पाएंगे? पहचान लेंगे आसानी से। कोई दिक्कत? तो धीरे धीरे चलेगा। अभी प्रोनाउन तो पढ़ाया ही नहीं ना। तो बात तो हम लोग सबका करेंगे लेकिन मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा क्या है? बात तो हम सभी का करेंगे लेकिन मेन मुद्दा क्या है हम लोगों का? कॉमन नाउन। क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? नहीं समझ में आ रहा? अगला दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें। ये ऑब्जेक्ट है, यह जगह रहता है। I have I have 5 रुपी सही है या गलत है?
सही है या गलत है? सही है। सही है। यस सर। अब देखो इधर 5 है कि नहीं है? है। तो इसके अनुसार ये नाउन है कि नहीं है? तो फिर यस कहाँ गया इसका? इसका यस किधर गया? एक ही है सर जी, नोट है ना। एक ही नोट की बात कर रहे हैं। एक ही नोट की बात कर रहे हैं, तो फिर सही कैसे है यह? सही कैसे है? सही कैसे है सेंटेंस? जब हम एक चीज की बात कर रहे हैं तो सही कैसे है, मुझे बताइए। थोड़े से गड़बड़ी में भूल जाते हैं। आप किधर गया? आर्टिकल्स को फेंक देंगे तो वही तो बताता है डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है। 5 रुपी नोट है ना? तो 5 रुपए का नोट। आई हैव अ 5 रुपी नोट। आई हैव 5 रुपीज या 5 रुपी? रुपीज। रुपी क्यों होगा? एक ही नोट है। एक नोट नहीं, यहाँ देखो 5 5, तब तो ये प्लूरल होना चाहिए। ये वाली बात नहीं। एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होते। नहीं तो अभी हम यहाँ और ना करके 5 कर देता, तब क्या करोगे बताइए? तब यहाँ भी लिखोगे 5 रुपीज नोट्स। हाँ अभी लिख रहे हैं आई हैव 5 रुपी नोट्स। आप बोलो, अब आपके पास कितने नोट्स है? 5 रुपए के 2 या 2 से अधिक है ना? तो गलती कहाँ है? रुपी। अभी तो आप लोग कह रहे हैं एक था इसलिए रुपी था। हाँ, एडजेक्टिव नाउन के पहले आने वाला चीज सब के सब क्या कहलाएंगे? ये सब के सभी क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता है? तो जब कभी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है तो किसके अनुसार देखा जाता है यार? डिग्री के अनुसार। किसके अनुसार देखा जाता है? डिग्री के अनुसार। डिग्री के अनुसार देखा जाता है। अब मुझे बताइए कि ये जो लिखा गया सेंटेंस है अब सही है कि गलत है? अभी भी गलती है। अगर यह हटा दे, अब बताओ सही हुआ या गलत हुआ? आई हैव 5 रुपी नोट्स। मेरे पास 5 रुपए के नोट है। एक नोट है कि कई नोट है? नोट है, 5 रुपए के नोट है। मेरे पास 5 रुपए का एक नोट है तो एक रहेगा तो बोलेंगे। अब मेरे पास 5 रुपए का नोट है तो समझ में आ रहा है ना? तो देखिए आई हैव 5 रुपी नोट्स। क्या इसमें तोड़ भी पाएंगे? ये सेंटेंस अलग दिखाई दे रहा होगा। ये सब्जेक्ट है और ये बाकी अपने पास प्रेडिकेट है। ये बताओ पोजीशन दिखा रहा है क्या? मेन वर्ब है कि नहीं है? मेन वर्ब है। क्या बता रहा है यहाँ पे? बता रहा है। स्टैटिव वर्ब यानी कि जो अपने पास वर्ब होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? क्या क्या बताने वाले जो होते हैं? एक स्टेट बताता है, दूसरा एक्शन बताता है। एक्शन बताने वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्शन ऑफ डूइंग नेचर और एक होता है। और अगर स्टेटिव वर्ब की बात करें तो स्टेटिव वर्ब जो होते हैं, जो स्टेट बताने वाले होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? वह क्या है? वह क्या है? स्टेट ऑफ पोजीशन उसके पास क्या है? और और जो अपने पास एक्शन ऑफ डूइंग नेचर वह क्या कर रहा है? स्टेट ऑफ हैपनिंग नेचर उसके ऊपर क्या हो जा रहा है? हैपनिंग नेचर। एक्सीडेंट कोई करवाना चाहता है कि हो जाता है? तो अभी वर्ब नहीं चल रहा, लेकिन हम बात करते ही चलेंगे सब मुद्दों की, ठीक है ना? ताकि हम लोगों का जो दिमाग है, माइंड है, शार्पनेस में आ जाए। जितना इसे हम पीटेंगे हथौड़ा से उतने ज्यादा क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। खराब नहीं होगा, कोमल कोमल बहुत ही शार्पनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शार्पनेस, मुलायम। क्या हो जाएगा? मुलायम करना है, बहुत हथौड़ी पिटवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? अच्छा नोट करिए, सब तोड़ पाएंगे पहले दोस्तों। स्टेप आपके लिए यही है,
अगर देखा जाए दोस्तों, ये जो हम लोग प्रोफेशनली लेकर चल रहे हैं, अगर ये जो वीडियो बन रहा है, अगर ये दोस्तों खराब लैंग्वेज के साथ अगर प्रयोग किया जाता तो अब ये आपको मॉडिफाई करके हाईलाइट हो गया होता था। जैसे भोजपुरी हो गया, कुछ खराब शब्दों के साथ, गाली गलौज के साथ अगर प्रयोग किए जाएंगे तो उसको देखने वाले, चाहने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे आपको अगर हम बोले, अगर किसी भी शादी विवाह पार्टी में जा रहे हैं तो अक्सर आपको 80% भोजपुरी गाना सुनने को मिलेगा। यस सर। क्या सुनने को मिलेगा दोस्त? अब भोजपुरी गाना, वहाँ हर बच्चा क्या पसंद कर रहा है? भोजपुरी गाना पसंद कर रहा है। क्यों भोजपुरी गाना पसंद कर रहा है? इसका रीजन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? रीजन क्या है? सामाजिक स्थिरता वो इसका बन गया है, माहौल ही खराब बन गया है। वह अच्छे शब्दों को अगर ढूंढना चाहेगा तो उसे बुरा लगेगा। जब उसे अच्छे शब्द दिया जाएगा ना तो उसे अच्छा पसंद नहीं आएगा, ना ही वो देख पाएगा। उसे क्या चाहिए? बुरे शब्दों के साथ कुछ अलग उसके दिमाग में क्रिएटिव बनेगा, क्योंकि वो बुरे शब्दों को सुना है तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? बुरे शब्द ही बनेंगे, बुरे ख्याल आएंगे। तो अगर अच्छे हिंदी गाना लगा दिया जाए तो कहेगा बेकार है, पसंद नहीं आ रहा है, इसमें आवाज़ नहीं सही से दे रहा है, वो सही से साउंड नहीं बज रहा है। तो उसे एनर्जी कौन सा चाहिए? भोजपुरी वाला। और खराब शब्दों में वही गाना जानते हैं कि जो समाज को गंदा करने वाला है। 80% से लेकर 90% कौन सी गाना है जो समाज को गंदा करके रख दिया है? भोजपुरी गाना। भोजपुरी गाना का आप देखिएगा, जो कहने का तात्पर्य होता है वो सही होता है, लेकिन ये मीनिंग 2-3 वे में जाता है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, सही मीनिंग तो समझते नहीं है, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं, गलत मीनिंग में लेकर चले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? भोजपुरी में जितने भी गाना बन रहे हैं ट्रिपल मीनिंग के साथ निकाले जाते हैं, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग के साथ चलते हैं। लेकिन 2 मीनिंग जो पॉजिटिव सेंस की ओर जाते हैं और 1 मीनिंग जो होता है सबसे खतरनाक निकलता है, और वही शायद आप लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? वही यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मानसिकता क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। और वही खराब होने की वजह से आप उसी को पसंद करोगे जो वो बोलना चाह रहा है, हिंदी गाना सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। और वही टाइपिंग है, कोई वीडियो बना रहा है तो उसमें थोड़ा सा गाली उली देकर उसको हंसाने का प्रयास कर रहा है, गाली गलौज उसमें कर रहा होगा, तब देखिए कितना अच्छे से उसका वीडियो चल रहा होगा, उसके लाइक सब्सक्राइब हर चीज में बढ़ेंगे, चाहे जो भी होगा। और वही पसंद कर रहे हैं तो क्या आप बताइए, जो देखेंगे वही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप प्रोफेशनली हो जाएंगे या उन्हीं की लैंग्वेज में आप भी आ जाएंगे? ये मुझे बताइए। जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो सामाजिक स्थिरता एकदम गिरा के रखा गया है, लोग देख रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं कि अच्छे शब्दों में कम लोग जा रहे हैं, खराब शब्दों में ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो ऐसा करिए, खराब शब्द बनाए जाए, लोग देखेंगे बहुत ज्यादा। दोस्तों, वह हाईलाइट तो हो जाएगा, उसका विकास तो होगा, लेकिन आपका विकास दर क्या हो रहा है मुझे यही बता दीजिए। अपना विकास दर आपका घटेगा कि बढ़ेगा? क्योंकि आपकी लैंग्वेज में सुधार नहीं हो रहा है। मेन चीज क्या होता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। जो शब्द होते हैं, शब्द मुंह से अच्छे निकल रहे हैं तो आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे? एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। अब शब्द मुंह से गलत निकल रहे हैं तो कहाँ पे चले जाएंगे? गर्त में चले जाएंगे। शब्द ही सब कुछ होता है, शब्द ही सब कुछ होता है। शब्द से मार हो जाता है, शब्द से मार चल जाता है, शब्द से किसी को फांसी हो जाता है, शब्द से किसी को फांसी से टल जाता है, शब्द से किसी को जंजीर पहना दिया जाता है, शब्द से ही किसी को जंजीर से छुटकारा हो जाता है, शब्द से किसी का शादी हो जाता है, शब्द से ही किसी का शादी रुक जाता है, शब्द से ही मारपीट हो जाता है, और शब्द से ही क्या हो जाता है? अलगौजी हो जाता है। शब्द से ही भाइयों भाइयों में क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, और शब्द से ही भाइयों भाइयों में क्या हो जाता है? दरार उत्पन्न हो जाता है। शब्द से पति पत्नी में रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, शब्द से ही पति पत्नी में रिश्ते में जो खरोच हो जाते हैं। क्या दोस्तों, शब्द में अगर पावर, तो आप सुन कैसा रहे बताइए? जैसा सुनेंगे वैसे ही बोलेंगे कि और कहीं से बोलेंगे? यही मुझे बता दीजिए अपने आप। तो आप हमेशा अच्छे शब्दों का जिक्र किया करिए। खराब शब्द बोलने वाले यूट्यूब पर तो लाइन लगे हुए हैं। कल जैसे हम बाल कटाने अच्छे चले गए थे तो देख रहे हैं कोई रामायण लगाया था, उसमें गाली गलौज दे रहा है, हनुमानवा इधर आओ, तब कहे लगा के देख रहा था, तब कहे ये देखो मानसिकता क्या करेगा, कुछ काम पढ़ा लिखा तो है नहीं, तुम बार और काट रहा है तो अपने यही में मस्त रहेगा। तो ऐसे आपके जैसा शिक्षित है कि सबसे ज्यादा अनपढ़ लड़के हैं कि नहीं है? भारत में देखा जाए केवल 20% क्या है लोग,
एजुकेशन की ओर, समझदारी की ओर दिखा रहे हो। बाकी 80% जितने भी लड़के सब घुमक्कड़ गांव में देख लीजिए, अपने ही गांव से देख लीजिए, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, अपने ही गांव से देख लीजिए कितने लोग क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितनी समझदारी है, किस तरह का वीडियो देखना चाहिए, कैसा नहीं देखना चाहिए। अब वही से अंदाजा लगा लीजिए किसके व्यूवर्स बढ़ेंगे, किसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। अब मुझे इतने बताइए भाई, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं होगा, मम्मी से लेना है, चाहे जैसे महीने 3 महीना का रिचार्ज खत्म हुआ, सेटिंग किए रहते 10-10, 5-5 रुपए मम्मी से मांग के, पापा से मांग के, सब्जी में चोरी करके, मंडी जा रहे हैं तो 400 का बेचे हैं तो 50 पहले जेब में, उसके बाद जो होगा हाँ रिचार्जवा भरेगा, जुहा ले। आजकल लड़के क्या करते हैं, यही सब कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, अपनी खर्चा जो जेब का है ये चोरी पछड़ा उछड़ा के ही करते हैं और कहीं से नहीं करते हैं। लड़कियां भी क्या करते हैं बेचारी, मम्मी से मांगे, लेकिन ये सब गलत काम नहीं करती। लड़कियां बड़ी सीधी सादी होती है, वो पैसा रखते हैं लेकिन सही काम में यूज करते हैं, और लेकिन लड़के सही काम में यूज नहीं करते हैं। लड़कियां कहीं काफी खरीदेंगी, कहीं अपना सामान खरीदेंगी, कुछ और जो भी यूज करने लायक सामान होते हैं, लेकिन आप लोग तो फालतू खरीदो, किसी काम का नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मोबाइल पर देख रहे हैं, गलत शब्द जो देख रहे हैं, गलत शब्दों का जिक्र मत किया करिए और ना ही देखा करिए, क्योंकि जैसा देखेंगे और जैसा सुनेंगे वैसा ही आपका माइंड डेवलपमेंट होगा। और सही सुनेंगे और सही देखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सही रास्ते की ओर देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। जिस दिन ये आंख बंद कर लोगे नहीं दिखाई देगा, आप गलत कभी नहीं कर पाओगे, रियलिटी बता रहे हैं। हम देखते हैं तभी अंधे हो जाते हैं, हम देखते हैं तभी अंधे हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए। गलत क्या है और क्या सही है, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे शरीर की 90% एनर्जी कौन खा जाता है, ये आंख खा जाता है। कौन खाता है? 90% एनर्जी। 100% में कितनी एनर्जी है हमारी? आंख खा जाती है। 90% यही खाता है। कैसे खाता है? जो चीजें हम देखते हैं और ये ब्रेन को भेजता है, ब्रेन समझता है कि ये गलत है कि सही है, वो उससे करवाता है ऐसा चीज। अब पूरी एनर्जी क्या कर दिया बताइए भाई साहब। 90% एनर्जी खा गई और 10% बचा, 10% पूरे शरीर को मिल रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं गलत नहीं देखोगे, सही देखोगे तो सही इंफॉर्मेशन जाएगा, और सही इंफॉर्मेशन जाएगा तो आप सही रास्ते की ओर क्या हो पाएंगे, अपने आप जा पाएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलत देखने का प्रयास मत करिए और ना ही गलत सुनिए। आप लोग मोबाइल है आपके पास है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप घर पे हैं या कहीं हैं, तो नहीं देख पा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि गलत की सही देख पा रहे हैं। हमें क्या पता है आप देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो शायद यही अवस्था चल रहा है, आप लोग बराबर देखते होंगे, मैं ही नहीं कह सकता हूँ कि नहीं देखते होंगे, मुझे पता है। ठीक है ना दोस्त? सही बात है गलत बात है? गलत बात है नहीं, सही बात है। देखते नहीं है सब, फालतू के वीडियो मत देखा करिए, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी देखा करिए, हाँ गाना वाना सुन लिया करिए। भोजपुरी गाने से अगर मन कर रहा है तो एक एक सॉन्ग भले लगा लीजिए, नहीं तो इनसे भी क्या कर लिया करिए, अवॉइड कर लीजिए। अवॉइड नहीं करेंगे तो परेशानी ज्यादा उठता जाएगा, क्योंकि बार बार यही हम बोल रहे हैं, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, जैसा देखोगे वैसा करोगे। तो आप लोग पानी पी लीजिए, फिर चलते हैं क्लास की ओर।